Hello everyone, this is Somyadav and welcome to Let's Study with the Sky. राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा सत्र 22-23 के स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर ग्रेजुएशन सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिन छात्र छात्राओं ने माह दिसंबर में ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा दी थी, उन छात्र छात्राओं की द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 3 अप्रैल 2023 से प्रस्तावित हैं। द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं जैसे पिछले सेमेस्टरों में बहुविकल्पीय प्रणाली पर आयोजित परीक्षाएं हुई हैं, ठीक उसी प्रकार सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं भी ओएमआर प्रणाली पर आयोजित की जाएंगी। 75 क्वेश्चंस में से यानी 50 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। परीक्षा 3 अप्रैल से 2 मीटिंगों में प्रारंभ होगी। पहली मीटिंग सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच, तो दूसरी मीटिंग 3:30 बजे से 5 बजे के बीच होगी। सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच होंगी और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 3:30 बजे से 5 बजे तक संपन्न होंगी। सेकंड सेमेस्टर में को करिकुलर सह पाठ्यचर्या विषय फर्स्ट एड एंड हेल्थ होगा और फोर्थ सेमेस्टर में को करिकुलर सह पाठ्यचर्या विषय फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होगा। सभी छात्र छात्राएं अपने मेजर व माइनर विषयों का विशेष ध्यान दें। अगर किन्हीं छात्र छात्राओं ने प्रथम सेमेस्टर में अगर माइनर विषय लिया है तो उनको सेकंड सेमेस्टर में नहीं लेना होगा, और यदि थर्ड सेमेस्टर में लिया है तो फोर्थ सेमेस्टर में नहीं लेना होगा। एक साल के दोनों सेमेस्टरों में से किसी एक सेमेस्टर में माइनर विषय का अध्ययन करना है। अपने माइनर विषय के स्पष्टीकरण के लिए अपने महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर लें। फोर्थ सेमेस्टर के ऐसे छात्र छात्राएं जिनके सेकंड सेमेस्टर में बैक थी, वे बैक सब्जेक्ट की परीक्षाएं सेकंड सेमेस्टर की मीटिंग में सेकंड सेमेस्टर में परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं के साथ देंगे। परीक्षा कार्यक्रम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा कार्यक्रम कुछ निम्न प्रकार है। सबसे पहले 3 अप्रैल से परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। सेकंड सेमेस्टर की अगर बात करें तो बीए सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का पेपर होगा आपका सेकंड सेमेस्टर का, और उसी दिन 3 अप्रैल को 3:30 बजे से 5 बजे की मीटिंग में बीए फोर्थ सेमेस्टर का संस्कृत का पेपर होगा। 5 अप्रैल को बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का पेपर और फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का पेपर शाम 3:30 बजे से 5 बजे की मीटिंग में संपन्न होगा। सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पेपर 6 अप्रैल सुबह 9:30 बजे से 11 बजे की मीटिंग में होगा सोशियोलॉजी का पेपर। और फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश का पेपर बीए इंग्लिश का पेपर
6 अप्रैल को शाम वाली मीटिंग में होगा। उसके बाद 8 अप्रैल को बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी का पेपर होगा। और शाम वाली मीटिंग में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का पेपर होगा। इसके बाद 10 अप्रैल को बीए सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर होगा। इसके बाद 11 अप्रैल को बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर। और शाम वाली मीटिंग में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर होगा। इसके बाद 11 अप्रैल को 12 अप्रैल में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर होगा बिजनेस मैनेजमेंट का। और सेम डे शाम वाली मीटिंग में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर होगा। 13 अप्रैल को बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स का होगा, सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच। और बीए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस का पेपर शाम वाली मीटिंग में होगा। सेकंड सेमेस्टर की सारी परीक्षाएं सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच, और फोर्थ सेमेस्टर की सारी परीक्षाएं 3:30 से 5 बजे के बीच होंगी। इसके बाद 15 अप्रैल को बीएससी एवं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का, सिर्फ बीएससी और बीकॉम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का को करिकुलर वाला पेपर होगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। इसमें बीए वाले बच्चे शामिल नहीं होंगे, बीए वाले बच्चों की अलग डेट होगी। इसमें सिर्फ बीएससी एवं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के सभी बच्चों का को करिकुलर पेपर होगा फर्स्ट एड एंड हेल्थ। शाम वाली मीटिंग में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर होगा फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। इसके बाद 17 अप्रैल को शाम वाली मीटिंग में बीएससी और बीकॉम के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का को करिकुलर का पेपर होगा, जिसमें फोर्थ सेमेस्टर में उनका को करिकुलर पेपर का नाम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है। सिर्फ बीएससी एवं बीकॉम, बीए वाले बच्चों का सेकंड सेमेस्टर में भी अलग से पेपर होगा को करिकुलर का, और फोर्थ सेमेस्टर में भी अलग से होगा। इसके बाद 18 अप्रैल को बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें बीकॉम का सेकंड सेमेस्टर में जो थर्ड और फोर्थ पेपर होगा, इसमें से किसी एक पेपर को स्टूडेंट को देना होगा। ये अपने संबंधित महाविद्यालय में पता कर लें कि कौन सा सब्जेक्ट उनको दिया गया है थर्ड और फोर्थ पेपर में से। 20 अप्रैल, इसके बाद 20 अप्रैल
बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स सेकंड सेमेस्टर में से कोई एक पेपर आपको देना होगा। अपने एडमिट कार्ड पे देख सकते हैं और अपने संबंधित महाविद्यालय से आप पता कर सकते हैं। शाम की मीटिंग में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का थर्ड पेपर सेम फोर्थ सेमेस्टर वाले बीकॉम बीकॉम वाले फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ होगा। थर्ड और फोर्थ पेपर में से कोई एक पेपर उनको सेलेक्ट करना होगा। थर्ड पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और फोर्थ पेपर टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में से कोई एक पेपर उनको देना होगा। इसके बाद 25 अप्रैल को बीए सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का फोर्थ पेपर टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इसके बाद 26 अप्रैल में बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। इसके बाद 26 अप्रैल को सत्ताईस अप्रैल में फोर्थ सेमेस्टर के बीए के स्टूडेंट्स का को करिकुलर का पेपर होगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। इसके बाद 28 अप्रैल में सेकंड सेमेस्टर के बीए के स्टूडेंट्स का को करिकुलर पेपर होगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। बीएससी एवं बीकॉम वाले बच्चों का अलग होगा और बीए वाले बच्चों का अलग। 28 अप्रैल में बीए के को करिकुलर सब्जेक्ट का पेपर होगा। इसके बाद 2 अप्रैल सेकंड सेमेस्टर बीए ज्योग्राफी का पेपर होगा और फोर्थ सेमेस्टर बीए सोशियोलॉजी का पेपर। इसके बाद 3 अप्रैल में बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का पेपर और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर होगा। इसके बाद सॉरी 3 मई में 3 मई को बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का और 4 मई को बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स और 6 मई को बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का पेपर संपन्न होगा। इसके बाद 10 मई को
बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ का पेपर, और 12 मई को बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ का पेपर, 13 मई में बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का पेपर, और 15 मई में बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर संपन्न होगा। आप सभी छात्र छात्रों से अनुरोध है कि अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटि रहित डेट शीट मिलान के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डेट शीट डाउनलोड कर लें और अपने संबंधित विषय और तिथि का मिलान कर परीक्षा में सम्मिलित हों। यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी कारणवश भविष्य में किया जा सकता है। इसके लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर समय समय पर चेक करते रहें।